Dear students, let us see the next paragraph of the lesson. Okay? The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. The children बच्चे सेलिंग बेचते हुए बास्केट्स कंडियाँ वर सन्स थे पुत्र एंड डाटर्स और पुत्रियाँ ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के. रिफ्यूजीज मीन्स शरणार्थी जो दूसरे देश से किसी अन्य देश में शरण ले लेते हैं उनको हम रिफ्यूजीज कहते हैं. दे और देयर पेरेंट्स वे अथवा उनके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, और रिलेटिव्स अथवा सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इकट्ठा हो गए थे. गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो जाना. इन दी सिटीज नगरों में, सेटिंग अप स्थापित करके, लगा करके, स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग हाथ से बनाते हुए, सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुएं, ट्राइंग प्रयास कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग एक जीवन यापन करने की, रोजी रोटी कमाने की, इन मार्केट्स उन बाज़ारों में जो कि ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड भीड़ से भरे हुए थे. दे लिव्ड वे रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स कपड़े और घास के छप्परों में, दैट लाइंड जो पंक्ति में थे, द स्ट्रीट्स गलियों में. द पीजेंट्स जो किसान थे, पीजेंट्स यहाँ फार्मर्स के लिए आया, एमंग दीज रिफ्यूजीज शरणार्थी बच्चों के बीच में, शरणार्थियों के बीच में, रिफ्यूजीज में शरणार्थी, हैड बीन एकस्टम्ड परिचित हो गए थे, जानकार हो गए थे, टू ए लिटिल थोड़ा थोड़ा, ऑल देयर लाइव्स उनके जीवनों से, फॉर द एनुअल इनकम चूँकि वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एक कृषक परिवार की, एक खेती बाड़ी करने वाले परिवार की, डज नॉट ऑन द एवरेज नहीं होती औसत पर, एक्सीड अधिक $100 ए ईयर एक वर्ष में, डॉलर्स $100 से ज़्यादा. द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर औसत दर्जे का अकुशल मजदूर, मेक्स कमाता है 30 सेंट्स ए डे एक दिन में, और लेस देन अथवा उससे कम $2 से वीक एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता है. इसका मतलब क्या हुआ? किसानों की आमदनी तो कम थी, उससे भी कम आमदनी जो है वो इन अकुशल, इन शरणार्थी लोगों की थी जो बहुत मेहनत करके भी किसानों से भी कम धन कमा पाते थे. देयर इज 1 मील ए डे और उनको खाने में दिन में क्या मिलता था? एक दिन में एक बार भोजन मिलता था. एन ओनियन जिसमें एक प्याज होती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा होता था, ए बाउल ऑफ पल्स एक दाल का प्याला होता था. बाउल मीन्स प्याला, पल्स मीन्स दाल, विद मिल्क दूध वाला जो दूध के साथ उन्हें दिया जाता था. परहैप्स शायद, ए बिट ऑफ गोट चीज थोड़ा सा पनीर, चीज़ पनीर को कहते हैं. नो टी उन्हें कोई चाय नहीं मिलती थी, नो कॉफ़ी और ना कोई कॉफ़ी मिलती थी, नो फैट ना चिकनाई मिलती थी, घी मक्खन वगैरह उन्हें नहीं मिलता था. नो स्वीट्स ना कोई मिठाइयाँ उन्हें मिलती थी खाने को, नो मीट और ना ही मांस. कूपन $100 $100 ए ईयर एक वर्ष में, इज़ नॉट $2 ए वीक एक सप्ताह के $2 के बराबर नहीं होते हैं. यानी कि अगर किसान सबसे कम धनराशि कमाते हैं तो उससे भी कम धनराशि ये शरणार्थी बच्चे, ये शरणार्थी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके कमा पा रहे थे, उससे भी कम धनराशि मिलती थी. यट फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट वो छोटी सी धनराशि भी, इज हार्ड कठिन है, टू अर्न अर्जित करना, कमाना, बाय सेलिंग बेचने के द्वारा, बास्केट कंडियाँ, टू पीपल लोगों को, टू पुअर जो अत्यधिक निर्धन थे, टू बाय दैम उन्हें खरीदने के लिए. यानी कि वहाँ के खरीदार भी बहुत ज़्यादा गरीब थे. दैट नो डाउट वह निसंदेह, इज द रीज़न है कारण, दीज लिटिल चिल्ड्रेन ये छोटे छोटे बच्चे, निसंदेह यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी मेरी ओर आगे बढ़कर आ गए, लाइक लोकस्ट टिड्डियों की तरह. कि किसकी तरह? टिड्डियाँ भी आप सुन रहे हैं कि टिड्डियाँ आई हुई हैं, ये वही टिड्डियाँ हैं जो फसलों को नष्ट कर जाती हैं. लाइक लोकस्ट, आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिका वासी, वाज डाउटलेस था निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट सच्चा पक्का बाजार, मानी पक्का यानी कि जहाँ चीज़ बिक जाए ऐसा बाजार, मार्केट दे हैड सीन जो उन्होंने देख लिया था.
आई बॉट मैंने खरीदी वन टाइनी बास्केट एक नन्ही मुन्नी टोकरी फॉर ए फ्यू आनाज कुछ आने देकर। अनदर फ्रूट बास्केट एक और फल की टोकरी खरीदी फॉर ए बिट मोर थोड़े और पैसे देकर। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट एक सुंदर रद्दी की टोकरी खरीदी, वेस्ट पेपर कहते हैं रद्दी को, फॉर ए रुपी एक रुपए में। ए लवली सुइंग बास्केट एक प्यारी सी सिलाई की कंडियाँ खरीदी जिसमें सुई धागा रखा जा सके, फॉर ए रुपी एक रुपए में। ए फ्यू फैंस कुछ पंखे भी खरीदे फॉर एन आना एक आने में और टू ए पाइस या दो पाइयों में। माई आर्म्स वर फिल्ड मेरी भुजाएं भर गई थीं एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स और मैंने अभी भी 50 सेंट्स नहीं खर्च किए थे। यानी कि इतनी बहुत सी चीज़ें खरीदने के बाद भी मेरे पास ना के बराबर पैसे खर्च हो पाए थे। दी चिल्ड्रन बच्चे पास से गुजर गए शाउटिंग देयर वेयर्स आवाज़ें लगाते हुए अपनी चीज़ों की। आई वाज ए प्रिजनर मैं था एक कैदी कंप्लीटली पूरी तरह से सराउंडेड घिरा हुआ अनेबल असमर्थ था टू मूव हिलने डुलने में। दी मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव सबसे अधिक परिश्रमी एग्रेसिव झगड़ालू जिद करने वाली वेंडर विक्रेता वाज थी ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की ऑफ 9 वर्ष की। उन्हीं बच्चों में एक 9 वर्ष की लड़की थी जो बड़ी जिद्दी झगड़ालू किस्म की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी ठीक मेरे सामने थी, लेकिन वो लड़की स्वाभिमानी थी और अपनी मेहनत से पैसे कमा कर मेहनत से अपना पेट भरती थी। शी हैड ए लवली बास्केट उसके पास थी एक प्यारी सी सुंदर सी टोकरी विद हैंडल हत्ते वाली एंड शी वांटेड ए रुपी और वो चाहती थी 1 रुपया एंड ए हाफ और आधा रुपया यानी कि 1.5 रुपये में फॉर इट इसके लिए वो पैसा चाहती थी यानी कि 1.5 रुपये में अपनी उस हत्ते वाली कंडिया को बेचना चाहती थी और अबाउट अथवा लगभग 30 सेंट्स में वो बेचना चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर वो थी एक जिज्ञासु प्रार्थनी यानी कि बहुत ही गिड़गड़ा कर अपनी ज़रूरत को पूरा करने वाली वो बालिका थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज उसकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी, भूखी प्यासी थी। शी प्लीडेड उसने याचना की प्रार्थना की एंड बेग्ड इन टोन्स और गिड़गिड़ा कर बोली दैट वुड रिंग एनी हर्ट जो किसी के दिल में दया पैदा कर देता। रिंग एनी हर्ट का मतलब है किसी के दिल में दया पैदा करना। माई आर्म्स मेरी भुजाएं वर फुल भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड साथ ही साथ कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट किसी और कंडिया की। बैलेंसिंग संतुलन करते हुए माई बास्केट्स मेरी कंडियों को एंड फैंस और पंखों को ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं भुजा पर और करीब लाओ। आई रीड इनटू माई राइट कोट पॉकेट मैंने हाथ डाला अपनी दाहिनी जेब में कोट की एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज और निकाल लिया मुट्ठी भर रेजगारी को। चेंज मीन्स रेजगारी, हैंडफुल मानी मुट्ठी भर, हाथ भर के। पर शायद 15 सेंट्स वो 15 सेंट्स थे इन ऑल सबके सब विच आई डिपॉजिटेड जो मैंने जमा कर दी थी। डिपॉजिटेड मीन्स जमा करना। इन दी बास्केट टोकरी में कंडिया में दैट द यंगर जिस कंडिया को छोटी बालिका हेल्ड पकड़े हुए थी इम्प्लोरिंगली इच्छा पूर्वक बिफोर मी ठीक मेरे सामने। आई ट्राई टू एक्सप्लेन मैंने प्रयास किया समझाने का दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट कि मैं कंडिया खरीद नहीं सकता हूँ। मैंने उसे समझाया कि मुझे अब कंडिया खरीदना नहीं है और ये समझाते हुए मैंने उसकी ओर पैसे बढ़ा दिए। बट लेकिन बढ़ा दिया द ग्रेचुटी बख्शिश को एज ए सब्सटीट्यूट विकल्प के रूप में। कहा कि विकल्प के रूप में कंडिया न खरीदने के विकल्प के रूप में मैंने उसे बख्शिश में कुछ पैसे बढ़ा दिए। आई रियलाइज मैंने महसूस किया एटवंस तुरंत व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन कि मैंने क्या अपना बचाव प्रस्तुत किया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ये 9 वर्ष की बालिका ड्रेस्ड इन रैग्स फटे हुए कपड़ों में थी, उसके कपड़े सही नहीं थे। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन और किनारे पर थी। एज मीन्स किनारा और स्टारवेशन मानी भूखमरी के किनारे पर थी अर्थात अत्यधिक भूखी थी। रेज्ड हर चिन उसने अपनी ठोड़ी को उठाया, अपनी चिन मीन्स ठोड़ी। रीड इनटू द बास्केट और पहुंच गई कंडिया में यानी कि उसने अपना हाथ कंडिया में डाला। एंड विद ऑल दी प्राइड और सारे गर्व के साथ एंड ग्रेशियसनेस और उत्कृष्टता के साथ ऑफ ए लेडी एक महिला की हैंडेड द मनी बैक टू मी उसने धन मुझे वापस कर दी। यानी कि एक समझदार महिला का उसने वहां उदाहरण प्रस्तुत किया। देयर वॉज ओनली वन थिंग केवल एक ही वस्तु रह गई थी आई कुड डू जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट और वो ये थी कि मैंने उसकी कंडिया खरीद ली। शी वाइप्ड उसने पोंछ लिया, वाइप्ड मीन्स पोंछ लिया हर आईज अपनी आंखों को। स्माइल्ड मुस्कुराई एंड डैश्ड डाउन और नीचे उतर कर चली गई थी प्लेटफॉर्म से।
हेडेड छुप गई फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी में, दैट वुड हैव जो रखती होगी एटलीस्ट कम से कम 30 सेंट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात को उसने उस रात कम से कम 30 सेंट्स कमाए होंगे। आई टोल्ड मैंने सुनाई दिस स्टोरी ये कहानी टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। आई टोल्ड हिम मैंने उन्हें बताया इट वॉज वन रीजन कि ये कारण था आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया कि मुझे प्रेम हो गया था भारतवर्ष से। द पीपल लोग आई सा इन इंडिया जिन्हें मैंने भारत में देखा, यानी कि मैंने पंडित नेहरू को बताया कि उस लड़की के व्यवहार की वजह से ही मेरे ऊपर भारत की एक अच्छी छाप पड़ी है और मुझे सारे भारत के लोगों की अच्छी छवि दिखाई देती है। द पीपल आई सा लोग जिन्हें मैंने देखा भारत में, दो इन इंडिया भारत में, दोज वे लोग इन द विलेज जो गांव में काम करने वाले थे, एज वेल एज और साथ ही साथ दोज उन लोगों को देखा इन हाई ऑफिस जो बड़े बड़े कार्यालयों में शहरों में काम करते थे, हैव रखते हैं बोथ दोनों के दोनों प्राइड गर्व एंड लिवली सेंस और सजीव भाव ऑफ डिसेंसी उच्चता का उत्कृष्टता का एंड सिटीजनशिप और नागरिकता का। दे आल्सो हैव पेशन वे रखते हैं एक भावना भी, पेशेंस मीन भावना, जज्बा फॉर इंडिपेंडेंस आज़ादी का, यानी कि उनके अंदर आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड ये सुंदर बालिका लड़की बॉर्न जो कि पैदा हुई थी स्क्वालर मीन्स गंदा वातावरण, डर्टी कंडीशन में, एंड पॉवर्टी और निर्धनता में, अनएजुकेटेड ये लड़की अशिक्षित थी इन बहुत दोनों चीज़ों में, ग्रामर में, व्याकरण में, यानी कि उसे बोलने चालने की भाषा सही से क्रम से नहीं आती थी, एंड मैनर्स और व्यवहार में वो उसे उठने बैठने का भी तरीका नहीं आता था। हैड गिवन मी लेकिन वो एक स्वाभिमानी महिला थी, बालिका थी, स्वाभिमानी महिला का उसने परिचय दिया था। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स उसने मुझे एक झलक दी थी ऑफ द वार्म सोल गर्म आत्मा की, गर्म आत्मा मतलब एक जिंदा आत्मा की जिसके अंदर कुछ जिंदा एक इंसान जिंदा है, ऑफ इंडिया भारत की, उसने मुझे भारत की जीती जाती आत्मा की तस्वीर प्रस्तुत की थी। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग आफ्टर स्टडीइंग द होल लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस the paragraph, the passages for explanation, important passages for explanations. Let us see the important passages of explanation. आइए हम लोग महत्वपूर्ण पैसेजेस और उनके व्याख्याओं को देखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, एक तो यह है दे वर पुअर पीपल से लेकर फेल तक। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उस जो पैसेज दिया होगा उसका पैसेज का हिंट लिखेंगे, पूरा पैसेज नहीं उतारेंगे। दे से लेकर फेल तक अगर हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है तो दे डॉट 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 फेल, ये पूरा पैसेज हमें एग्जाम में नहीं उतारना है। उसके बाद हिंट लिखने के बाद हमें रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस लिखने का तरीका आपको एक बार फिर बता देता हूँ। रेफरेंस के स्पेलिंग मोटे मोटे लिखना है और बोल्ड लेटर्स में लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इसकी ये जो शब्द लिखे जाते हैं वो ये हैं कि दीज लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द लेसन पार्ट से, जिसका नाम क्या है, एक गर्ल विद ए बास्केट। जो भी पार्ट होगा उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा लेसन के बाद, और उसके पार्ट का नाम जो भी लिखा जाएगा उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनाया जाएगा, कैपिटल बनाया जाएगा। जैसे ए कैपिटल, गर्ल का जी कैपिटल, और डब्ल्यू का विद का डब्ल्यू कैपिटल, ए कैपिटल, बास्केट का बी कैपिटल, ये इस तरह। रिटन बाय विलियम सी डगलस, WC डगलस, डब्ल्यू कैपिटल, सी कैपिटल और डगलस का डी कैपिटल। लेखक का नाम भी बोल्ड लेटर्स में, पार्ट का नाम भी, लेसन का भी नाम बोल्ड लेटर्स में, और जो हेडिंग है वो भी बोल्ड लेटर्स में। फिर अगला कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट इस तरह लिखा जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा दे रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट जो आपको अभ्यास करना है। हियर द राइटर डिस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है द पिटिएबल कंडीशन, दयनीय दशा का, ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की। दे फेस्ड मेनी डिफ़िकल्टीज, उन्होंने सामना किया अनेकों कठिनाइयों का, ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत तक। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका। फिर एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट में हम वो विचार लिखते हैं जो व्याख्या से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिया, फॉर इंडिया, भारतवर्ष के लिए, यानी कि 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान को आ गए। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय, टाइम मानी समय, ऑफ पार्टीशन विभाजन, बिटवीन, विभाजन किसके बीच में होता है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ था तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और हिंदुस्तान को आ गए। दे वर
एक्सट्रीमली पुअर, वे थे अत्यधिक रूप से निर्धन, यानी कि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। दे वर एज पुअर एज देयर लॉन्ग डिस्टेंस, वे इतने निर्धन थे जैसा कि उनका लंबा रास्ता, विच दे कवर्ड, जो उन्हें तय किया था, फ्रॉम पाकिस्तान से टू इंडिया, भारतवर्ष तक। वो जितनी दूरी उनकी पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक की थी, उतनी ही दूरी थी उनकी गरीबी की। दे कुड ब्रिंग लिटिल फूड, वो ला सके थे थोड़ा सा भोजन, विच दे हैड ईटन अप वेरी सुन, जो उन्होंने बहुत जल्दी खा लिया था। दे बिगेन टू स्टार्व, वे भूखे मरने लगे थे। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, डाइड, मर गए, ऑन द वे, रास्ते में, ड्यू टू द वीकनेस, कमजोरी के कारण, ऑफ हंगर, भूख की। अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं, माई आर्म्स से है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। माई डॉट 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 डॉट, इसका भी हिंट लिखेंगे, हर्ट तक, HEART, हर्ट। पूरा पैराग्राफ उतारने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस भी उसी तरह लिखेंगे जैसे अभी आप ऊपर लिख चुके हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। कॉन्टेक्स्ट देखिए किस तरह लिखा है। मेन थॉट, द राइटर गॉट ऑफ द ट्रेन, लेखक उतर गया रेलगाड़ी से, एट वन ऑफ द स्टेशनों में से एक स्टेशन पर, एंड मेट ए लिटिल गर्ल, और भेंट की उसने एक छोटी बालिका से, ऑफ 9 वर्ष की। हेयर ही एडमायर्स, यहाँ वो प्रशंसा करता है, हर उसकी, फॉर हर बिहेवियर, उसके व्यवहार की वजह से। एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्याख्या सरल शब्दों में लिखी गई। एट वन ऑफ द स्टेशनों में से एक स्टेशन पर, विलियम सी डगलस वाज कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिर गया था, बाई ग्रुप, समूह के द्वारा, ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के, हु वर सेलिंग, जो बेच रहे थे, हैंडमेड बास्केट, हाथ की बताई कंडियां, एंड फैंस, और पंखे। ही बॉट मेनी बास्केट्स, उसने खरीदी बहुत सी कंडियां, एंड फैंस, और बहुत से पंखे, फ्रॉम दैम, उनसे, फॉर ए लिटिल मनी, थोड़े से धनराशि के बदले। एमंग दैम, उनमें से, वाज ए, उनके बीच में थी एक, ए 9 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर बालिका 9 वर्ष की, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ी हुई थी, विद ए लवली बास्केट, एक प्यारी सी टोकरी के साथ, विद हैंडल, हत्थे वाली, इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उसके सामने। शी वाज द मोस्ट, वो थी सबसे ज्यादा, हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड वर्किंग किसे कहते हैं, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी, गर्ल, बालिका थी। शी वांटेड, वो चाहती थी, टू सेल हर बास्केट, बेचना अपनी कंडिया, टू हिम, उसको, फॉर ए रुपी, 1 रुपये में, एंड ए हाफ, और आधे रुपये में, यानी कि 1.5 रुपये में, और अबाउट 30 सेंट, अथवा 30 सेंट में। सो शी रिक्वेस्टेड हिम, इसलिए उसने निवेदन किया, टू बाई हर बास्केट, खरीदने के लिए उसकी कंडिया को। शी हैड टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया, इन द वे, इस तरीके से, दैट वुड क्रिएट, जो पैदा कर देता, पिटी, दया, इन एनी मैन्स हर्ट, किसी भी मनुष्य के हृदय में। अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई रियलाइज्ड डॉट 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 नाइट, ये पैसेज दिया होगा, इस पैसेज का हम पहला शब्द आई रियलाइज, दूसरा शब्द 2 ले लेंगे, और आखिरी शब्द नाइट तक, ये आपका हिंट हो जाएगा। पूरा पैसेज उतारने की जरूरत नहीं है। फिर रेफरेंस लिखेंगे जैसा आपने पहले लिख चुके हैं। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। हियर द राइटर डेस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है, द एडमिरेबल बिहेवियर, सराहनीय, प्रशंसनीय व्यवहार का, ऑफ ए स्मॉल रिफ्यूजी गर्ल, एक छोटी शरणार्थी बालिका के। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, द राइटर वाज सराउंडेड, लेखक घिर गया था, सराउंडेड घिर गया था, बाय ग्रुप, एक समूह के द्वारा, ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों के, हु वर सेलिंग हैंडमेड फैंस एंड बास्केट्स, जो बेच रहे थे, हु वर सेलिंग, जो बेच रहे थे, हैंडमेड फैंस एंड बास्केट्स, हाथ के बनाए हुए पंखे और कंडियाँ। द राइटर बॉट मेनी डिफरेंट बास्केट, लेखक ने खरीदी बहुत सी भिन्न भिन्न कंडियां, एंड फैंस, और पंखे, फ्रॉम दैम, वन ऑफ दैम, उनमें से एक, वाज ए 9 ईयर ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल, उनमें से थी एक 9 वर्ष की, एक जो है शरणार्थी बालिका। शी वाज हंग्री, वो भूखी थी, एंड इन टोन क्लोथ्स, और फटे हुए कपड़ों में थी। शी वांटेड टू सेल हर बास्केट, वो बेचना चाहती थी अपनी कंडिया, टू द राइटर, लेखक को। इंस्टेड ऑफ बाइंग हर बास्केट, उसकी कंडिया खरीदने के बजाय, ही गेव हर सम मनी, लेखक ने उसे दे दिया कुछ धन, इन चैरिटी, भलाई में, दया में। बट द गर्ल विद ऑल द प्राइड, लेकिन बालिका ने सारे अभिमान के साथ, एंड काइंडलीनेस, और प्रेरणा के साथ, ऑफ ए लेडी, एक महिला की, गेव हिम बैक हिज मनी, उसके धन को वापस कर दिया। ही हैड नो अदर वे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बट टू बाई हर बास्केट, सिवाय उसकी कंडिया खरीदने के। सो ही बॉट हर बास्केट, इसलिए उसने उसकी कंडिया खरीद ली। बाय डूइंग सो, ऐसा करने के द्वारा, ही प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया, हिज एक्शन
अपने कार्य को, अपने तरीके को करेक्ट सिद्ध। द गर्ल स्माइल्ड एंड वेंट अवे, और चली गई वहाँ से। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड एट हर बिहेवियर, वो उसके व्यवहार पर बहुत प्रभावित हुआ था। आखिरी पैराग्राफ देखते हैं डियर स्टूडेंट एक्सप्रेशन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पीपल, लोग, आई सा इन इंडिया, जिन्हें भारत में देखा, दोज इन द विलेज। ये पैसेज दिया होगा, इसका पहला शब्द लिखेंगे द पीपल और अंतिम शब्द भी लिख देंगे डॉट 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 इंडिया। रेफरेंस भी उसी तरीके से रहेगा। और एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट भी आप इस तरह बनाएंगे। हियर द राइटर एडमायर्स द इंडियन पीपल, यहाँ लेखक प्रशंसा करता है भारतीय लोगों की। फॉर देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्राइड, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके गर्व और अभिमान के लिए। एक्सप्लेनेशन देखिए। W.C. डगलस रियलाइज्ड, W.C. डगलस ने महसूस किया दैट इंडियन पीपल, के भारत के लोग, हु लिव्ड इन द विलेज, जो रहते थे गांव में, एंड हु वर्कड इन ए हाई ऑफिस, जो काम करते थे बड़े बड़े कार्यालय में, हैड ए हाई सेंस, रखते थे उच्च भाव, ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान का, डिग्निटी, सम्मान का, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता का। दे वर डिसेंट, वे उत्कृष्ट थे, एंड सिंसियर, और सच्चे थे। दे लव्ड देयर इंडिपेंडेंस, वो प्रेम करते थे अपनी आज़ादी को, मोस्ट, सबसे ज़्यादा। दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, इन अर्निंग, कमाने में, अर्जित करने में, देयर ब्रेड, अपनी रोटी, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। दी लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, छोटी शरणार्थी बालिका, हु वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, जो पैदा हुई थी एक निर्धन परिवार में, एंड लिव्ड, और रहती थी, इन डर्टी कंडीशन, गंदे वातावरण में, डिड नॉट नो, नहीं जानती थी, हाउ टू स्पीक करेक्टली, कैसे सही से बोला जाए, एंड हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, कि कैसे सही से, उचित ढंग से, प्रॉपरली मीन्स उचित ढंग से व्यवहार किया जाए। शी हैड गिवन हिम ए ग्लिम्स, उसने झलक प्रदान की थी लेखक के सामने, ऑफ दी रिच कल्चर, धनी संस्कृति की, ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के। डियर स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन पूरे हो गए।